बेटा यू आर वॉचिंग MS क्लासेस। दिस इज क्लास 10 टॉपिक ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज है 6.3। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। क्राइटेरिया क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दूसरा, व्हेन ट्राइंगल्स की साइड्स है इक्वल प्रोपोर्शन में देन ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उसी का यूज करना है बेटा ये एंगल फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, दोनों ट्राइंगल्स में अलग करता हूँ। कौन कौन सी? ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल पे बन रही है दोनों ट्राइंगल्स। तो पहले कौन सी है? ODC, तो ODC। सेकंड कौन सी है? OBA, OBA। तो दोनों ट्राइंगल मैंने यहाँ से उठाई। तो यहाँ पे आपके पास एंगल D दिस इज इक्वल टू 70। ठीक है, 70 है एंगल D। अब हमें क्या फाइंड करना है? ODC। आपके पास है ODC। और दूसरे पास आपके पास है DOC। तो DOC ये आपको एंगल फाइंड करना है। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन है, सॉरी हाँ लीनियर है ये। लीनियर मीन्स एक लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। एक तो ये प्रॉपर्टी होगी, यदि आप इस एंगल को इस एंगल के साथ प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 180। ठीक है, तो वहां से आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा फाइंड करना है? DCO। DCO ये एंगल फाइंड करना। तो ये एंगल फाइंड कैसे करना? तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180। तो 180 में से माइनस कर दो, दोनों एंगल का सम, आपके पास ये एंगल आ गया। तीसरा OAB, तो OAB तो ये वाला एंगल फाइंड करना कैसे? तो ये सिमिलर ऑफ ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्राइंगल से हम कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। हियर तो आपके पास है एंगल 125 प्लस जो आपको एंगल फाइंड करना है कौन सा? DOC। एंगल DOC इज इक्वल टू 180। रीजन आप लिख सकते हो लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 माइनस 125 एंड 180 माइनस 125 आप माइनस कर सकते हो। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, सो दिस इज इक्वल टू 55। तो आपके पास पहला पार्ट आ गया DOC इज इक्वल टू 55। दिस इज द सॉल्यूशन। तो लीनियर पेयर से आ गया। ठीक है, सेकंड शुरू करते हैं कि आपके पास है एंगल 55 इन ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल है? ODC। ठीक है, ODC क्या हो गया? एंगल आपके पास जो आपने फाइंड किया 55 प्लस दूसरा एंगल 70 प्लस तीसरा जो आपने फाइंड करना था कौन सा? DCO। DCO इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से आपने तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180। सो DCO दिस इज इक्वल टू 180। दोनों का प्लस कर लो, क्या आ गया? दोनों का प्लस करके आपके पास आ गया 125 माइनस 125। अगेन 180 माइनस 125 दिस इज इक्वल टू एंगल 55। सो DCO दिस इज अगेन इज इक्वल टू 55। तो दूसरा पार्ट भी आपके पास आ गया कि DCO इज इक्वल टू व्हाट? DCO इज इक्वल टू 55। अब देखो, सिंस ट्राइंगल कौन सी? ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, देयरफॉर जो आपने तीसरा एंगल फाइंड करना है OAB। OAB फाइंड करना, ये एंगल है OAB और ये किसके बराबर है? OCD के बराबर। ठीक है, OCD या DCO के बराबर। क्यों? भाई सिमिलरिटी रूल। तो सिमिलरिटी रूल से ये ट्राइंगल्स क्या होगी? ये साइड एंगल क्या होगी? इक्वल। तो OAB, तो AB इज इक्वल टू व्हाट? DCO। दिस इज इक्वल टू अगेन 155। तो इस तरह से ये बिल्कुल शॉर्टेस्ट वे है। यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय द शॉर्टेस्ट वे। पहला मेथड, पहला क्या लगाया? लीनियर पेयर। दो एंगल का सम इज इक्वल टू 180। तो पहले एंगल से आपने फाइंड कर लिया DOC इज इक्वल टू 155। दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई तो कौन सा एंगल फाइंड कर लिया? सेकंड। तीसरा सिमिलरिटी का यूज किया जो आपको गिवन है। तो गिवन यूज करके, सिमिलरिटी का गिवन यूज करके आपने फाइंड करा तो तीसरा एंगल फाइंड कर लिया। तो तीनों एंगल इज इक्वल टू 55। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग, आई होप यू विल सॉल्व ऑन योर नोटबुक, और रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने करना है। ठीक है बेटा,
तो ये 10th क्लास का इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट सॉल्व जरूर करना. आई होप यू विल सॉल्व रिलेटेड क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.